हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी और आपका स्वागत है डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में। आज फ्राइडे रिव्यू में मैं आपको जिस आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ बहुत ही कॉमन है। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में नहीं बताऊंगी, पर जो सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते समय जो एक छोटी सी गलती होती है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बहुत सारी मेडिसिन बताई है, जैसे हरिद्रा खंड है, या पहले मैंने हल्दी वाला दूध बनाना बताया था, अश्वगंधा का प्रयोग बताया था। इन सारी मेडिसिन का प्रयोग दूध के साथ में किया जाता है। दूध के साथ में किसी भी मेडिसिन का जब आप प्रयोग करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने उसमें दूध में घोलकर मेडिसिन का प्रयोग किया है, मान लिया आपने दूध लिया, उसमें 1 चम्मच पाउडर डाला पर्टिकुलरली किसी भी मेडिसिन का, तो उसके बाद आपने उसको मिक्स किया। अगर वो आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है तो एक बात याद रखिए, चाहे आप उसको बॉईल करें या कितना भी उसको मिक्स करें, वो मेडिसिन नीचे तली में जम ही जाएगी। मान लीजिए आप हरिद्रा खंड का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपने उसमें डाला और ऊपर ऊपर का पी लिया, नीचे वो मेडिसिन पूरी तरीके से जम जाएगी, तो फिर आपको कोई पर्टिकुलर जो फायदा होना चाहिए उस मेडिसिन से वो नहीं होता है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते समय ध्यान रखिए कि आपने उसको चाहे बॉईल किया हो या अच्छे से मिक्स किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आपने उसको छान भी लिया है तो भी आप उसको पीते समय उसको प्रॉपरली चम्मच से हिलाते रहे, जिससे कि मेडिसिन दूध के साथ में मिक्स रहे। हाँ, ये होता क्यों है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो कोई ना कोई पेड़ पौधों से ही बनी हुई है, तो एक तरीके से किसी ना किसी प्रकार की लकड़ी है, या तो पत्तियां हैं या जड़ है। अब चूंकि पत्ती, लकड़ी, जड़ ये कभी भी पानी में मिक्स नहीं होते, ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब ये घुलते नहीं है। ये कोई शक्कर या नमक नहीं है कि पानी में घुल जाएंगे। तो इसकी वजह से अगर आप कोई भी मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं और अगर आप उसको मिक्स नहीं करते हैं तो फिर वो मेडिसिन होगी वो तली में बैठ जाएगी, उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक कमेंट था जो व्यूअर ने किया था, जिससे मुझे बहुत ही ये इंटरेस्टिंग चीज याद आई, क्योंकि बहुत गलती होती है ये चीज। तो इसका प्लीज ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखते हुए ही आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि बहुत सारी आयुर्वेद की मेडिसिन शहद और घी के साथ में ली जाती हैं। यहाँ शहद अलग और घी अलग नहीं है, शहद और घी दोनों को मिक्स करके ली जाती है। अब ये लोगों के मन में गलत धारणा है कि शहद और घी आपस में मिला देने से जहर हो जाता है। ये आधा सच है। आधा सच का मतलब ये है कि ये हो जाता है, आयुर्वेदिक संहिताओं में लिखा हुआ है कि शहद और घी नहीं लेना चाहिए एक साथ मिला करके, पर समान मात्रा में। कि अगर आपने 1 चम्मच शहद लिया, 1 चम्मच घी लिया और दोनों को मिक्स किया तो फिर उसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आपने शहद ज्यादा रखा हुआ है और घी 2-4 बूंद आपने डाला हुआ है तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उल्टा बहुत फायदा होता है। अब इसके लिए सिंपल एग्जाम्पल आपको दूंगी, जो बहुत पुरानी मेडिसिन है च्यवनप्राश। आप च्यवनप्राश के कभी भी इंग्रेडिएंट देखिएगा, किसी भी कंपनी का लीजिए, उसमें तो उसमें शहद भी पड़ा होता है, घी भी पड़ा होता है। तो ये दिमाग में गलत धारणा है कि शहद और घी के साथ मेडिसिन नहीं ली जाती। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। हाँ, लेते समय इतना इतना चीज आपको ध्यान रखनी है कि शहद का अमाउंट हमेशा आपको ज्यादा रखना होता है। मतलब अगर आपने जैसे 1 पुड़िया ली, 2 पुड़िया, जो भी आपने मिक्स किया है, जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो याद रखें कि शहद हमेशा ज्यादा लें, 1 चम्मच लें, और घी जितना भी आपने शहद लिया है उसका 1/4 होना चाहिए। अगर 1 स्पून आपने शहद लिया है तो 1/4 स्पून आपको घी लेना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये एडवाइस आपके लिए काम की साबित हुई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते ही रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती है जिसके बारे में पता नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई और हेल्थ इशू है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलती है इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।